ओम शांति फ्रेंड्स। तो अभी पिछले ही महीने जब हम माउंट आबू आए थे योग भट्टी पर, तब मैंने आपको पूरा ज्ञान सरोवर तो घुमाया था, लेकिन मैं आपको आर्ट गैलरी यहाँ की जो कि बहुत सुंदर है नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि हमारे पास समय की कमी थी तब। और ये देखिए ज़रा, आज हम अपनी गुजरात यात्रा से वापसी पे एक दिन के लिए फिर अपने प्यारे बाबा के घर माउंट आबू में आ गए हैं। और अभी हमारे साथ कुछ नए भाई बहन भी आए हुए हैं, तो चलिए इनके साथ साथ आपको भी आर्ट गैलरी भी घुमा देती हूँ। और बहुत बारिश का मौसम है, रेड अलर्ट पे था गुजरात, लेकिन हम जहाँ जहाँ भी गए हमें खुला मौसम मिला है। यहाँ भी हम बादलों में घिरे हुए हैं, घने घने काले काले बादलों में, लेकिन ऑल द सेम बारिश बिल्कुल नहीं होती। हम जहाँ भी जाते हैं ऐसे लगता है जैसे हमारे लिए वेदर थोड़ा सा जो है खुल गया है। ये दादी कॉटेज है, यहाँ जान की दादी, गुलजार दादी जब वो लोग थे वो तब यहाँ पे रुका करते थे। अभी जब भी कोई सीनियर दादियाँ आती हैं तो वो यहाँ रुकती हैं। चलिए, मैंने आपको आर्ट गैलरी दिखाने का प्रॉमिस किया था, तब आपको मैं ले चलूँ अंदर। गैलरी में एक भाई हमें पूरा अच्छे से गाइड करते हुए सब कुछ दिखा रहे थे, और उनकी आवाज़ काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन थे और उनकी आवाज़ कुछ एको भी कर रही थी, इसलिए कोशिश तो की मैंने कि अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाए, लेकिन उनकी आवाज़ क्योंकि बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो सकी। और वैसे भी गैलरी इतनी बड़ी है, इतनी खूबसूरत है, इतनी मैग्निफिसेंट और बहुत अच्छी बनी हुई है कि आप मतलब झलकियाँ बस मैं आपको एक तरह से दिखा सकती हूँ। ये बस एक झलक देख लीजिए आपको पूरी गैलरी वहाँ जाए बिना आपको नहीं समझ में आएगी कि ये कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी बनी हुई है। बेसिकली ये जो पूरा ज्ञान है ब्रह्मा कुमारीज का, राजयोग का, ये पूरा इन गैलरीज में समझाया हुआ है कि कैसे हम सब जो है देवी गुणों वाले थे, आत्मा बिल्कुल पवित्र थी और बिल्कुल देवी देवताओं जैसा हमारा जीवन था। हम सब सतयुग में थे, सतयुग की झलकियाँ दिखाई हुई हैं। हम आत्मा से और शरीर से एकदम पवित्र थे। भारत सोने की चिड़िया थी, बिल्कुल कोई भी चीज़ की कहीं भी कमी नहीं थी, संपूर्ण सुख था, शांति थी। और क्योंकि हम सब में देवी गुण थे तो हम ही एक तरह से देवी देवता थे जो उस समय में हम जीवन जी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे नीचे गिरते चले गए और हम पवित्र से पतित होते चले गए धीरे धीरे। अब ये अगले रूम में देखिए 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। ये इसका प्रतीक है कि पहले सतयुग में हम खुद ही पूज्य थे और अब हम पुजारी बन गए हैं, तो हम इनको पूजना शुरू हो गए हैं। ज्योतिर्लिंग शिव का निराकार स्वरूप है। और ये देखिए आयन एज में मतलब बिल्कुल ही जब हम पतित हो गए हैं और कैसी हमारी बुरी हालत हो गई है, ना आत्मा की शांति रही है, ना शरीर में हमारे दम रहा है, लेकिन हम राजयोग के द्वारा दोबारा एक स्वर्ग की दुनिया जो है, माना सतयुगी दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं और उसमें जाने की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए अब ये संगम युग है, तो शिव बाबा जो हैं वो हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, इसलिए हम उन्हें शिव बाबा बोलते हैं। वो आए हुए हैं इस धरती पे और वो स्वयं हमें राजयोग का ज्ञान देते हैं, हमें पढ़ाते हैं और हमें फिर से पतित से पावन बनाने में लगे हुए हैं वो पूरी तरह से। इसके बाद वहीं पे अंदर ही एक बड़ा सा, ये सामने जो आप देख रहे हैं थिएटर हॉल सा बना हुआ है, इसमें अंदर हमें पूरी वो राजयोग की फिल्म दिखाई गई कि किस तरह से इंसान कहाँ कैसे कैसे गिरता चला गया और कैसे साइंस के द्वारा फिर से आविष्कार हो रहे हैं और एक फिर से दोबारा सतयुगी दुनिया की तैयारी चल रही है और कलयुग का अंत होने वाला है। और उसके बाद हम फिर अब दोबारा से पूरे अपनी वाइब्रेशन से, सतयुगी वाइब्रेशन से फिर से हम सतयुग क्रिएट करने वाले हैं। तो ये था फ्रेंड्स, ये पूरी गैलरी का सारा नज़ारा। तो ऑनेस्टली फ्रेंड्स, एक बार माउंट आबू जाना, वहाँ जाके ये सारी सुंदर सुंदर जगहें देखना और ये स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी देखना तो ज़रूर बनता है लाइफ में। अगर आपने ये नहीं देखा तो सच में कुछ मिस किया है। और इसके लिए बहुत ही आसान है, आपके घरों के आसपास हर जगह बहुत सारे ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर्स हैं। गूगल कीजिए, पता लगाइए कि कहाँ है आपके घर के पास सेंटर, और जाइए राजयोग कीजिए और एक बार ये स्वर्ग जैसी खूबसूरत दुनिया में घूमने के लिए ज़रूर आइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।